आज की इस बाबरकत महफिल में हम सब के लिए निहायत खुशी की खबर है कि इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे मिंबर पर वो शख्सियत जलवा फरमा होने वाली है कि जिनकी रगों में सैयदा फातिमा ज़हरा का खून दौड़ रहा है, जो मौलाए कायनात फातिह खैबर हजरत अली की औलाद हैं, सहीहुन नसब सैयद आज आपकी इस बस्ती में तशरीफ फरमा है। मेरी मुराद मजहर तजल्लियात वाहिदी, मस्दर बरकत तय्यबी, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अल्लामा अशाह अलहाज सैयद औलाद रसूल उर्फ सुहेल में साहब किबला दामत बरकतहुल आलिया सज्जादा नशी आस्ताने आलिया वाहिदिया तय्यबिया बिलग्राम शरीफ व सरबराह आला दारुल उलूम वाहिदिया तय्यबिया अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद आप अपनी आंखों से हजरत का दीदार करेंगे। आइए सभी हजरात मिलकर के बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात सब समझदार हैं माशाल्लाह। इधर चले आए, देखिए कुर्सियां भी कुछ आपको बच्चे कुर्सियां दे देंगे, आप आ जाएं सब माशाल्लाह। हाँ थोड़ा सा आ जाइए आप लोग, अब बार बार आपकी तरफ हमें मुखातिब होना पड़ेगा, तो आप हजरात तशरीफ लाएं माशाल्लाह। जब बम्बई से केवलपुर तक आए हैं तो वहां से यहाँ तक उठने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ आ जाइए चचा, तशरीफ ले आओ। तने कभी कभी कहना मान लिया करो मौलाना लोगों का भी। हाँ आ जाइए, बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं वो आपको जगह देंगे इंशाल्लाह। सख्त सर्दी में आप हजरात पूरी जोश ईमानी के साथ, हरारत ईमानी के साथ तशरीफ फरमा हैं, इसके लिए मैं आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारी माँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज़ बनाए। बाबाज़े बुलंद पूरा मजमा जी लगा करके एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ यहाँ आप लोगों की जगह बनती है माशाल्लाह, यहाँ अच्छे लग रहे हैं आप लोग। वो सब अम्मा चचा तशरीफ लाइए, आओ भाई भाईजान आओ, आइए तशरीफ लाइए आप लोग, बैठ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए तशरीफ रखिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। चलिए हुसूल बरकत के लिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, आज इंशाअल्लाह तालीम के हवाले से और कुरान की अजमत के हवाले से और उसकी तिलावत के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समाअत भी करेंगे और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। हजरात अगर आप किताबें पढ़ने का शौक रखते होंगे और कुतुबीनी का जज्बा आपके पास मौजूद है तो आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि आप जब भी कोई किताब उठाते हैं तो अक्सर
उस किताब का मुसन्निफ या मुअल्लिफ या मुरत्तिब राइटर्स शुरू ही में लिख देते हैं कि हमने अपनी इल्मी हैसियत के मुताबिक किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए, कहीं कमी नजर आए, कहीं खामी नजर आए, तो हमें उस गलती के बारे में हमसे राब्ता कर लेना, हमें आगाह कर देना, ताकि जब अगला एडिशन छपे तो वो गलती फिर दोबारा से उसमें ना छप सके, बल्कि उसकी इस्लाह कर ली जाए। तो दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है, अक्सर किताबों का यही हाल है। कहीं शुरू में, कहीं आखिर में, कहीं बीच में इस बात को लिख ही दिया जाता है कि हमने अपने इल्म के मुताबिक किताब लिख दी है। अगर कहीं गलती नजर आए तो इस्लाह कर देना, हमें आगाह कर देना, हमें बता देना, ताकि उसकी इस्लाह हो सके। हजरात, तो दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है। किताबों की इस भीड़ में वो तन्हा कुरान ही है कि जैसे ही खोलो शुरू ही में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं, कोई शुबा ही नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, कुरान जैसी खोलो शुरू में ही आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोगों को कोई शक हो तो मत बोलिए, और शक नहीं हो तो बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान में कोई शक नहीं है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कुरान में कोई शक नहीं है, लेकिन कुरान में तो लोगों को कल भी शक था, आज भी शक है, कल भी शक होगा। अगर कुरान में शक ना होता तो ये सारी दुनिया कुरान न पढ़ती? यकीनन पढ़ती। कल भी शक था, आज भी शक है, कल भी रहेगा। मगर ये शक उनकी अपनी जिहालत की वजह से है, क्योंकि कुरान में कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि कुरान के पास ऐसी दलीलें, ऐसी कवी और मजबूत और ठोस दलीलें मौजूद हैं कि अगर अक्लमंद इंसाफ पसंद इंसान अगर उन दलीलों में गौर करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि किताब कुरान अल्लाह ही की किताब है और ये हक है, इसकी हक्कानियत में कोई शक नहीं। अगर इंसाफ पसंद आदमी, अक्लमंद आदमी गौर करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक ही नहीं। हजरात गिरामी, अगर किसी को शक है तो बस वो ऐसे ही है जैसे कि अगर कोई नाबीना, कोई शख्स ऐसा हो जिसकी बिनाई चली गई हो, वो बिनाई से महरूम हो गया हो, अगर वो नाबीना शख्स कहे कि मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, आप कहें कि धूप हो रही है, वो कहे मुझे तो दिखाई नहीं देता, तो कमी सूरज की नहीं है, कमी उस आंख में है जो देख नहीं पा रही है, नक्स उस आंख में है। तो जिस तरह से किसी अंधे के इनकार से सूरज के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से किसी गधे के इनकार से कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। एक शोर बर्पा करके रखा है कि कुरान जिहाद की तरफ ले जाता है, कुरान में ऐसा है, कुरान में वैसा है। हजरत गिरामी, अभी चंद साल पहले लखनऊ के एक आदमी को उसका दिमाग जो है चल गया था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए। कितनी? 26 आयतें। मालूम होगा आपको, वो लखनऊ का वो पगला गया था सुप्रीम कोर्ट कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए। रिट दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का दंड उसको दिया, जुर्माना भरना पड़ेगा 50,000 का। ऐसी बकवास सुनने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। तो ये इस तरह की ज़हनियत सिर्फ आज की पैदावार नहीं है। 70 की दहाई में बंगाल की सरजमीन पर एक शख्स था जिसका नाम था चंदोमल चोपड़ा। जब उसका खोपड़ा खराब हुआ
तो उसने बंगाल की हाई कोर्ट में रिट दाखिल की कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, ये जिहाद की तरगीब देती हैं। हजरात, बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए, क्या किया जाए? धरना दिया जाए, एहतिजाज किया जाए? जब मुसलमानों की बेचैनी बंगाल की उस वक्त की हुकूमत ने देखी तो मुसलमानों से कहा, आपको इस सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरफ से इस मुकदमे को बंगाल के हाई कोर्ट में हम लड़ेंगे, और जो मुकदमा मुसलमानों को लड़ना चाहिए था, बंगाल की उस वक्त की हुकूमत ने मुसलमानों की तरफ से उस मुकदमे को लड़ा, और नतीजा यह निकला कि वहां से उसकी रिट को खारिज किया गया और कुरान की 26 आयतों को एक नुक्ता बदलने की भी किसी में हिम्मत न हो सकी। और मैं तो कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसले होते हैं हर भारतीय उसको मानता है, मगर सुन ले दुनिया, किसी जज को भी ये पावर नहीं है कि कुरान के किसी नुक्ते को भी मिटा दे। अल्लाह की किताब को कोई बंदा कैसे मिटा सकता है? ये किसी को पावर ही नहीं है। इसलिए अगर किसी के जहन में यह बात गर्दिश कर रही है कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएंगी, तो अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, क़यामत आ जाएगी, कुरान का न कोई एक रुकू मिटा सकता है, न कोई जबर मिटा सकता है, न कोई जेर मिटा सकता है, न कोई नुक्ता मिटा सकता है। अल्लाह की कसम, बल्कि हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, अगर यही बात है तो उठा करके सारी किताबों को समंदर में डाल दिया जाए और 100 साल तक भारत की प्रेसों पर पाबंदी लगा दी जाए कि किसी भी किताब को नहीं छापा जाएगा, कोई किताब भी नहीं छपेगी। और 100 साल के बाद जब सारी किताबों का नाम लेकर के आवाज दी जाएगी तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को आवाज दिया जाएगा तो मेरी कौम के यही छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में कुरान को लेकर के हाजिर होंगे। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मौजूद सामीन अहले सुन्नत, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और एक बात आपसे और अर्ज कर दूं कि इस मुल्क के अंदर हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है। तवज्जो से, इस मुल्क के अंदर हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करते हैं। जाकर के पंजाब में देखो, आज भी बहुत सारे पुराने सिख हजरात को कुरान करीम पढ़ना आता है और वो जानते हैं कुरान पढ़ना। अगर आपको इसके बारे में मालूम करना हो तो आप मस्जिद चले जाएं। आपने देखा होगा नमाज मगरिब के बाद, नमाज फजर के बाद या मुख्तलिफ मौकों पर नमाजों के बाद दूसरी कौमों की औरतें भी अपने बच्चों को लेकर के हाजिर होती हैं। बेशक बेशक जी। उनका यकीन है कि अगर मुसलमान कुछ पढ़ करके दम कर देगा तो हमारे बच्चे को शिफा मिलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे, आप लोग थोड़ा तवज्जो फरमाएं, तवज्जो से सुने। जब आप सुनेंगे अच्छे से तब हम सुनाएंगे। अब आप लापरवाही करेंगे तो फिर हमारा दिल कैसे लगेगा सुनाने में। तो हिंदुस्तान की हर कौम की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है। हमारी मस्जिदों के दरवाजों के बाहर न जाने कितनी कौमों की औरतें और कितने धर्म की मानने वाली औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हाजिर होती हैं और वो नमाजियों से कहती हैं कि हमारे बच्चों पर फूंक डाल दीजिए, क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे बच्चे पर अगर कोई ईमान वाला कुछ पढ़ करके दम कर देगा तो अल्लाह उस तिलावत की बरकत से मेरे बच्चों को शिफा देगा। इसलिए आप इस ज़हनियत में मत उलझिए कि लोग हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हैं, लोग कुरान से नफरत करते हैं। जी नहीं, हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है और करना भी चाहिए।
तो मैं ये कह रहा था कि कुरान को न कल, कुरान में न शक की गुंजाइश कल थी, न आज है, न कभी होगी। और दुनिया में किसी इंसान को यह पावर है ही नहीं कि कुरान का कोई जबर भी मिटा सके, कोई जहर भी मिटा सके। अरे आज की बात करते हैं, आज से सदियों साल पहले बगदाद की धरती पर एक शख्स था, हलाकू खान जिसका नाम था। हलाकू खान ने बगदाद शरीफ की सरजमीन पर ऐलान कर दिया था अपने दौरे हुकूमत में कि जिसके घर में कुरान का नुस्खा है वो खुशी से ला करके हमारे पास जमा कर दे। अगर वो खुशी से ला करके नहीं देता तो हमारे कारिंदे उसके घर में जाएंगे और जिल्लत के साथ उससे कुरान के नुस्खे वसूले जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि लाखों कुरान करीम को इकट्ठा करके उसमें आग लगाई गई। 3 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और बगदाद की दरिया दज्जला पानी के बजाय उसमें खून बह रहा था। कई रोज तक रंगीन होकर के, खून से रंगीन होकर के बहती रही बगदाद की दरिया दज्जला। तो मेरे अजीज, 3 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और लाखों नुस्खों को, कुरान के नुस्खों को इकट्ठा करके उसकी राख उस दरिया में बहा दी गई थी। और उसके बाद हलाकू खान कह रहा था, अब मैं देखता हूं कि कौन बगदाद में कुरान की बात करेगा, अब मैं देखता हूं कि कौन शरीयत की बात करेगा, अब मैं देखता हूं यहां कौन इस्लाम और कुरान की बात करेगा। अभी वो बकवास कर ही रहा था कि उन्हीं शहीदों की लाशों में एक छोटा सा जख्मी बच्चा उठता है और वो उठ करके कुरान करीम की तिलावत करने लगता है और कहता है, हलाकू तू कागजों से तो कुरान मिटा सकता है लेकिन हमारे दिलों से कुरान कैसे मिटाएगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर पढ़ रहा है मुसलमान कुरान, घरों में रखा हुआ है, जुज़दान में। वो तो एहसान है हमारी मां बहनों का जो कुरान की तिलावत करती है, वरना भाई साहब को तो फुर्सत भी नहीं है। और हमारे जज्बात का आलम यह है कि कुरान पर कभी यहां हमला होता है, कभी वहां। और अभी चंद साल पहले तो लहर आ गई थी कि कहीं कुरान को रूस में जलाया जा रहा है, कहीं फ्रांस में जलाया जा रहा है, कहीं हॉलैंड में जलाया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुरान को नजर आतिश किया जा रहा था। नजर आतिश करने की वजह यह नहीं थी कि कुरान माज़अल्लाह झूठा है, बल्कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन लोगों के पास कुरान का कोई जवाब था ही नहीं। वो शिकस्त खुर्दा हैं, कुरान का मुकाबला करने की उन ताकतों में हिम्मत नहीं है, इसलिए जन भूल करके वो कुरान के नुस्खों को जला देते हैं। अल्लाह ना करे कि इस तरह की हरकत हमारे हिंदुस्तान में कभी हो, हमारे मुल्क में कभी हो। लेकिन अगर कभी इस तरह की हरकत किसी ने कर भी दी तो आपको खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि आपको जज्बाती नहीं होना है। अक्सर यह होता है कि जब कुरान पर हमला हुआ तो ये मुसलमान चले आते हैं, चलिए हजरत साहब धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे, चलिए सड़कों पर उतरेंगे, बात कुरान की है, तहफ्फुज़ कुरान के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारे आज के नौजवान का जज्बा होता है। मगर मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, मेरे अजीजों, कुरान आपकी जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। कुरान जान लेने वाली किताब नहीं है, कुरान बचाने वाली किताब है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अपने उलमा के मशवरे के बगैर, अपने बुजुर्गों के मशवरे के बगैर कभी धरना ना देना, एहतिजाज ना करना, सड़कों पर ना उतरना। इसलिए कि हम देख रहे हैं, हम अपना ही हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, नतीजा यह होता है कि हमारे ही सीनों पर गोलियां दागी
की जाती हैं और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए धरना नहीं देना है अपने उलमा के मशवरे के बगैर। हजरात, अगर कोई कुरान का एक मुखालिफ खड़ा होता है, इसका तोड़ यह है कि अगर एक नुस्खा जलाया जाता है तो उसके बदले में 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर दीजिए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लेकिन मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, एक कुरान के लिए जान देने का जज्बा रखने वालों, एक कुरान के तहफ्फुज के लिए जान देने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसी मजमे में बहुत अच्छा पैगाम, तवज्जो चाहूंगा, बस हमको इसी तरह का खामोशी वाला माहौल चाहिए। नारों हंगामों की हमें जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा आपसे दाद की वसूली चाहता हूं। अगर कोई बात अच्छी लगे तो शुक्र इलाही बजा लाने के लिए तस्बीह तहलील किया करें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा करें। लेकिन मुझे अपनी हौसला अफजाई के लिए आपसे बहुत ज्यादा दाद नहीं चाहिए। हजरात, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि हम कुरान के, आप मुझे बताइए, अगर कुरान को आपकी जान की जरूरत पड़े तो कुरान की तहफ्फुज हिफाजत के लिए क्या आप जान दे सकते हैं? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अगर कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी जानों की जरूरत पड़े तो आप कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी जान दे सकते हैं? दे सकते हैं। यकीनन हमारी कौम का नाबालिग बच्चा भी कहेगा कि तहफ्फुज कुरान के लिए जान हाजिर है। अगर कुरान को जानी जरूरत पेश आई तो सबसे पहले तबरेज आलम कादरी की कुरान, तबरेज आलम कादरी की जान तहफ्फुज कुरान के लिए हाजिर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह। इसी मजमे में अगर मैं ईमानदारी से पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, कई जगह मैंने हाथ उठवाए और एक जगह तो तकरीबन 2-3 हजार का मजमा होगा। मैंने हाथ उठवाए, इतने कम उठे कि मुझे शर्मिंदगी हुई और मैंने उस दिन से छोड़ दिया। मैं हाथ नहीं उठवाता हूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता, इस बात पर हाथ नहीं उठवाता हूं। मगर मेरा ख्याल यह है कि मजमे में 30% लोग वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत साहब हमें कुरान पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत साहब हमें बिल्कुल नहीं आता, और 40% वो होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि भाई साहब कुरान आता है तो वो कहेंगे हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। बोलो जी जी सही बात है। यानी जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, दांत निकल करके गिर गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, बाल कालों से सफेद हो गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, लाखों रुपयों की शादी कर ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, करोड़ों की बिल्डिंगें बना ली, प्रॉपर्टी खरीद ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हैं आप? क्या सीखा है जिंदगी में हमने? बताइए मुझे आप। अगर 70-80 साल की जिंदगी में हम कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं हम और आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत होती है, सुबह ही को उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है और उस घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। और जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत नहीं होती, अज़ाब के फरिश्ते उस घर में आया करते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है। सुनिए मेरी बात, आज हमने देखा है
लाखों लाख रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, संगे मरमर लगे हुए हैं, एक दरवाजे के बजाय एक ही कमरे में 4-4 5-5 दरवाजे लगे हैं, आला क्वालिटी का पत्थर है, आला क्वालिटी के मटेरियल से मकान तैयार किया गया। 2-4 करोड़ का मकान है, 10-5 लाख 50 लाख 1 करोड़ का मकान है, और रहने वाले भी बड़े मालवर हैं, बड़े मालदार हैं, बड़े अच्छे कारोबारी हैं, मगर उस घर में सुकून नहीं, सुकून नहीं। कहां से आएगा कुरान, कहां से आएगा सुकून? जब रात के 1-1 2-2 बजे तक घरों में सीरियल देखे जाएंगे, कहां से आएगा सुकून? जब एक ही घर में दूसरे सगे भाई की गीबत और बुराई होगी, कहां से आएगा उस घर में सुकून? जिस घर में आदमी अपनी बहन बेटियों के सामने चड्डी और नेकर पहनकर घूमेगा, कहां से आएगा उस घर में सुकून? आप शिकायत करते हैं मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा है, कभी गौर तो किया आपने कि हम कर क्या रहे हैं? अल्लाह अकबर। कर क्या रहे हैं? बेटियों के साथ, बहनों के साथ मिलकर के 12-12 बजे तक टीवियां देखी जाएंगी। कहां से तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा? कहां से रहमतों का नुज़ूल होगा? कहां से वो घर अपने रहने वालों के लिए सुकून वाला होगा? वल्लाह सुम्मा वल्लाह नहीं हो सकता। हजरत गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर 70 साल की जिंदगी में आप कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? और हजरात, मुझे इस बात का यकीन है, बड़ा यकीन है कि मजमे में अक्सरियत वो होगी कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है, मगर इस बात का भी 100% यकीन है कि इस मजमे में कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसे सूरे इखलास याद न हो, कुल हुवल्लाह शरीफ याद न हो। छोटा सा बच्चा भी होगा तो कुल हुवल्लाह याद होगी, मेरी छोटी सी बेटी भी होगी तो कुल हुवल्लाह ये शरीफ याद होगा, वो सूरे मुबारक याद होगी। क्या है कुरान की सूरे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा सुन लीजिए, कुल ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। कुरान की ये छोटी सी सूरे है, मगर इसकी तिलावत का सवाब तो देखो। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा भी हैं। अब ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा हैं और मेरे नबी की जात तशरीफ फरमा है। अब एक सहाबी खड़े होते हैं और नबी के सामने पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये है कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत का सवाब कि अगर सिद्क दिल से हुसूले सवाब की नियत से पढ़ लिया जाए तो जन्नत वाजिब हो जाती है। कहो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हैं, फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, कुरान का एक हर्फ पढ़ा, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसनह वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो
तो अल्लाह एक हर्फ पढ़ने में उसके बदले में एक नेकी अता फरमाएगा, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़े तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अरे बोलिए भाई, कहां गए लहराने वाले लोग? कहां चले गए जो अभी बहुत देर पहले लहरा रहे थे? समझ रहे हैं भाई? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, ये देखिए जंग लग चुकी है, ऐसे ही आपके घरों में लोहे के दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, पानी लगा, जंग लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का जंग कैसे साफ होगा? दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी को दूर करना चाहते हो, दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, दिलों को रोशन करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब यह है कि जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन पर अमल करो, और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया है उनसे बचो। अच्छे अमल ना करना और जबान से मौत मौत करते रहना, शेख साहब फरमाते हैं, ये तो दिल की सख्ती का सबब होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करें और कुरान करीम की तिलावत करें। यह कुरान करीम की तिलावत और कसरत के साथ मौत को याद करना, यह दिलों के जंग को खत्म करता है, दिलों के मैल को खत्म करता है। क्या बात है। एक जमाना वो था कि लोगों के कपड़े गंदे होते थे, दिल बड़े रोशन और उजले होते थे,